दरअसल हाल ही में कुछ महीनों में पाकिस्तान में SCO समिट होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। जी हां दोस्तों, यह खबर भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान हमेशा भारत से लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसी पाकिस्तान को अब भारत की अहमियत समझ में आ रही है और उन्होंने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हाल ही में अमेरिका गए हुए थे, जहां दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनलाइज हुई है और डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट हुए हैं, जिससे चीन की धड़कनें पहले से ही बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत और यूनाइटेड स्टेट दोनों देशों ने मिलकर चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ ऐसे खास एग्रीमेंट भी दोनों देशों के बीच फाइनलाइज हुए हैं, जिससे भारत का जो अमेरिका में डिफेंस एक्सपोर्ट है वह कई गुना ज्यादा बढ़ने जा रहा है, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ने जा रही है। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय दुनिया के कई बड़े बड़े देश युद्ध में सिमटे हुए हैं, उस समय भारत के कूटनीति की चर्चा दुनिया भर के देशों में हो रही है, क्योंकि भारत एक के बाद एक नए मुकाम हासिल कर रहा है और ऐसे हालातों में भी भारत यूरोपीय देश रूस के साथ साथ यूक्रेन, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध को कूटनीति तरीके से बढ़ा रहा है। और भारत की अहमियत दुनिया भर के देशों में किस तरीके से है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में जब PM मोदी यूक्रेन की विजिट पर गए थे, तो रूस ने यूक्रेन पर होने वाले हमले तक को रूस के द्वारा रोक दिया था और जब तक भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन में रहे, तब तक रूस के किसी भी सेना द्वारा एक भी हमले नहीं किए गए। लेकिन इसी बीच हाल ही में भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई, जिसने दुनिया भर की देशों की नजरें एक बार फिर से भारत पर घुमा दिया है, क्योंकि हम इन रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि पाकिस्तान, जो कि हर समय भारत से लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिशियली अपने देश में बुलाया है। आपको बता दें, इसी साल में 15-16 अक्टूबर के आसपास SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसको इस बार पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया जाएगा। उसमें भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली बुलाया गया है, जिसमें दुनिया भर में चल रहे उथल पुथल के बीच PM मोदी पाकिस्तान की ऑफिशियल विजिट पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दुनिया भर के अन्य देशों के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब भारत पाकिस्तान के साथ कोई डायरेक्टली बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस नहीं रखता, तो आखिरकार इसके बावजूद पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट क्यों किया गया है? और क्या पाकिस्तान भारत के सामने झुक रहा है और भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को दोबारा से बढ़ाना चाहता है? क्योंकि देखा जाए तो साल 2019 के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टली काफी हद तक व्यापार हो रहा था, जिसमें भारत कई चीजों को पाकिस्तान से इंपोर्ट करता था और भारत के द्वारा कई प्रोडक्ट पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे थे। और यदि आंकड़ों की माने तो हर साल पाकिस्तान और भारत के बीच $2 बिलियन का ट्रेड हो रहा था, जिसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान को केमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, दवाइयां और टेक्सटाइल के साथ साथ कुछ रॉ मटेरियल्स भी भारत के द्वारा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन साल 2019 में जब भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हटाई गई, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ हो रहे बायलैटरल ट्रेड को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया, जिससे पिछले कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच का व्यापार लगभग न के बराबर हो गया है। हालांकि इससे भारत पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि भारत के पास यूरोपीय देशों के साथ साथ मिडिल ईस्ट और ज्यादातर अमेरिकी देशों के मार्केट का एक्सेस है, जहां से भारत का ट्रेड पिछले कुछ सालों से कई गुना बढ़ा है और इन देशों से भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी अच्छा चल रहा है, जिससे भारत की कमाई भी काफी बढ़िया हो रही है।
जिससे हमने देखा कि बड़े बड़े देश भारत की बढ़ती जीडीपी और इकोनॉमी की रफ्तार से पीछे जा चुके हैं और इस समय भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुकी है। यानी कि देखा जाए तो इन सब से यह बात जाहिर है कि इस समय यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा से भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एग्रीमेंट करे और जो दोनों देशों के बीच बॉर्डर इशू है उस पर भी चर्चा की जाए। आपको बता दें कि इस समिट में भारत और पाकिस्तान के अलावा रूस, चीन और कजाकिस्तान के साथ साथ कुछ अन्य देश शामिल होने वाले हैं। यदि नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं तो यह उनकी 8 साल बाद दूसरी पाकिस्तान की यात्रा होगी, क्योंकि इसके पहले साल 2015 में मोदी जी अचानक पाकिस्तान पहुंचे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले केवल अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो साल 1999 में वह पाकिस्तान गए थे और इसके अलावा भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक पाकिस्तान नहीं गया है। इसके अलावा अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि कुछ दिनों पहले जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा यूनाइटेड स्टेट की यात्रा की गई तो उस दौरान बहुत बड़ी डिफेंस डील फाइनलाइज हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप फाइनलाइज हुई है वह पिछली बार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पार्टनरशिप में डिफेंस हथियारों के लिए SOSA यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई का एग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत अगर भविष्य में एक दूसरे देशों को अचानक उन वेपन्स की जरूरत पड़ती है जिन वेपन्स को भारत और अमेरिका की कंपनियां मिलकर बनाई है तो उन वेपन्स की सप्लाई को रोका नहीं जाएगा। यही नहीं बल्कि दोनों देशों में एक और पार्टनरशिप हुई है जिससे अमेरिका की कई कंपनियां भारत में आकर भारत की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में नई नई डिफेंस हथियारों के प्रोडक्शन पर काम करेंगी, जिससे एक तरीके से मेक इन इंडिया को नई मजबूती मिलेगी और इससे अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों की टेक्नोलॉजी भारत में आ पाएगी। और आपको बता दें कि ऑलरेडी भारत में जितने डिफेंस का प्रोडक्शन होता है उनका 50% एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका में किया जाता है, जिससे भारत की काफी ज्यादा कमाई होती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताएं कि PM मोदी को